हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो कल सपना की एक रील आई है, यूट्यूब पे भी आई है और इंस्टाग्राम पे भी आई है। कितने लोगों ने देखी है आप मुझे ज़रूर बताना। और जो ड्रेस सपना ने पहनी है वो बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल भी वो बलगर नहीं लग रही है, कहीं से भी सपना गंदी नहीं लग रही है। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है उन्होंने, कहीं से भी कहीं भी कोई भी चीज़ रिवील नहीं हो रही है, अच्छी लग रही है। सपना का लुक है ना वो एकदम अलग लग रही है वो। एंड लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आप एक ही तरीके से लाइफ को जीते रहोगे, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप ज़िंदगी में हमेशा वहीं के वहीं रह जाओगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है या लाइफ में आपको कुछ करना है तो चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट यहाँ जो है सपना के इस चेंजेस को लोगों ने गलत तरीके से उस चीज़ को मोड़ दिया। सपना ने जो ड्रेस पहनी है उसको लेके उन लोगों की अलग ही सोच है। और यहाँ तक कि जो सपना को बोला जा रहा है कि जो सपना ने ये ड्रेस पहनी है वो किसी की कॉपी की है, किसी को देख के कॉपी की है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके स्कूल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आस पड़ोस में, आप रिलेटिव हैं उनमें अगर किसी की अच्छी आदत है तो उसको कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप बुरी चीज़ों को कॉपी करते हो तो वो गलत बात है। अच्छी चीज़ों को तो दुनिया ही कॉपी करती है। एंड कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। कोई भी इंसान, कहते हैं ना कि माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो बाहर आने के बाद ही एक दूसरे को चीज़ें देख के सीखते हैं। एंड आपने स्कूल में ही देखा होगा, जब बच्चों का एडमिशन होता है, जब उनको प्ले ग्रुप में डालते हैं तो बच्चे एक दूसरे को देख के ही एक्टिविटीज़ करना सीखते हैं और चीज़ें शेयर करना सीखते हैं। स्कूल में यही सारी चीज़ें तो सिखाते हैं। एंड अगर बच्चे दूसरे बच्चों को नहीं देखेंगे कि वो अपनी जो खाना है या अपना पेंसिल है या अपनी कुछ भी है, अगर वो नहीं देखेंगे कि वो बच्चे हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो भी नहीं करेंगे। तो जो इंसान है वो एक दूसरे को देख के ही सीखता है। अगर मैं कॉपी करने की बात करूं तो हम लोग बॉलीवुड में जो चीज़ें होती हैं कितना कॉपी करते हैं उनको। पहले जो शादियां होती थी वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होती थी, आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से होती थी। ऐसा नहीं था कि भाई हल्दी का फंक्शन अलग हो रहा है, मेहंदी का फंक्शन अलग हो रहा है, उसमें लड़की डांस कर रही है, ना कोई डेकोरेशन होती थी, कुछ नहीं होता था। बट आज की डेट में आप देख रहे होगे जैसे पिक्चरों में होता है, मूवियों में होता है, सेम लोग रियल में भी करते हैं, देख के ही करते हैं ना। वो भी तो कॉपी हुई ना, वो भी तो कॉपी ही करते हैं। आप आज से 10 साल शादी उठा के देख लो, उस टाइम भी कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं चलता था, हल्दी मेहंदी ऐसा कुछ नहीं था, संगीत वंगीत कुछ नहीं था। बट आज की डेट में आप देख लो तो मुझे ऐसा लगता है हर इंसान कॉपी करता है। एंड अगर आप अच्छी चीज़ें कॉपी कर रहे हो तो वो गलत नहीं है। अगर आप गलत चीज़ों को कॉपी कर रहे हो तो वो गलत है। तो अब जो हेटर्स हैं उनको सपना रोती भी लगती, ठीक है, सोशल मीडिया पे रोती हुई अच्छी लगती हैं और भीख मांगती हुई अच्छी लगती हैं, गिड़गिड़ाती हुई अच्छी लगती हैं। हेटर्स को सपना ऐसी ही अच्छी लगती हैं। उनको नहीं अच्छा लगता कि सपना कैसे मतलब खुद के अंदर चेंजेस ला रही हैं, कैसे खुद को वो स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, कैसे वो अपनी फैमिली को पाल रही हैं, कैसे वो अपनी बच्चियों को पाल रही हैं, कैसे वो घूम सकती हैं बाहर, कैसे वो अच्छे से रह सकती हैं। उनसे नहीं देखा जाता ये। ऐसा लगता है जैसे कि वो उनसे ही पैसे लेके वो सारे शौक़ पूरे कर रही हैं, या उनसे ही जो हेटर्स हैं उनसे पैसे लेके वो अपना सारा खर्चा चला रही हैं, ऐसा लगता है। भाई वो उनकी लाइफ है, वो सपना की लाइफ है, वो अपना कमा रही हैं तो वो अपने तरीके से जिएंगी और हर किसी को जीने का हक है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है भी हाँ किसी से पैसा लेके वो अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। वो अपने पैसों से कर रही है ना, अपना कमा रही है और अपना शौक़ पूरे कर रही हैं, अपने बच्चों के शौक़ पूरे कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर जो भी कर रही हो वो उनकी चॉइस है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जो लखन की वाइफ हैं उनको कॉपी कर रही है, तो भाई कर रही है तो क्या हो गया? क्या यूट्यूब पे कोई भी इस टाइप की ड्रेस नहीं पहनता? आप मुझे ये बता दो। 100% में से 10% ऐसे लोग होंगे जो नहीं पहनते होंगे वेस्टर्न ड्रेस। वो भी जो एजेड हैं, आंटी हैं, वही नहीं पहनती होंगी, बाकी सभी पहनते हैं। एंड सपना ने जो ड्रेस पहनी वो आपको पता है
वो कोई शौक में नहीं पहनी, वो कोई घूमने के लिए नहीं पहनी, वो उन्होंने पहनी प्रमोशन के लिए, क्योंकि उसका प्रमोशन करना था। आपने देखा होगा सपना मोस्टली जब घूमने जाती हैं या काम के लिए जाती हैं तो वो हमेशा सूट, जीन्स, टॉप और टी शर्ट इन सारी चीज़ों में दिखाई देती हैं, साड़ी। तो वो उन्होंने प्रमोशन के लिए पहनी एंड लोगों को उनके घर को लेके काफ़ी दिक्कतें हैं कि सपना का जो घर है वो जो कंपनियां होती हैं उनके जो ब्लू हाउस होते हैं, टीन के जो बने हुए होते हैं ना, लोगों ने उससे कंपैरिजन कर दिया सपना के घर को। तो यार तुम लोग को शर्म नहीं आती है? जब आप खुद अपनी मेहनत से अपना घर बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि मेहनत की कमाई का घर क्या होता है। और घर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 50-60 हज़ार में ख़रीद के लेके आ गए, ठीक है ना। 40-40, 50-50 लाख, करोड़ में घर मिलते हैं। और इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि एकदम से ख़रीदा, मतलब ख़रीद भी लिया आपने और फिर उसका इंटीरियर भी करा लिया। इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, कितना भी पैसा क्यों ना हो। एंड घर जो होता है वो इंसानों से होता है। उस घर में जो इंसान रह रहे हैं वो कितने खुश हैं, उस चीज़ से घर होता है कि इंटीरियर से एंड उसमें जो शो पीस की चीज़ें रखी हैं उससे नहीं होता। सपना ने अपने घर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, बहुत प्यारा घर लगता है उनका। एंड धीरे धीरे चीज़ें वो करा रही हैं। हर कोई इंसान कहते हैं ना कि जो घर है ना वो ऐसी चीज़ होती है कि आप उसमें जितना पैसा लगाओ उतना ही कम है, और एकदम से कोई भी नहीं लगाता, धीरे धीरे ही चीज़ें हो पाती हैं। और सपना धीरे धीरे अपने घर के अंदर काम करा रही हैं, इंटीरियर का काम करा रही हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें हो पाती हैं। उस बंदी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, केवल ये नहीं है कि घर को खाली इंटीरियर करा दिया और बस हो गया। घर की जो EMI है वो भी जाती होगी, गाड़ी की EMI जाती होगी, फिर अपना काम, बहुत सारे खर्चे वो खुद ही करती हैं, कोई दूसरा नहीं है, या उनका फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो सब कुछ खुद ही अकेले ही कर रही हैं। तो प्लीज़ किसी की मेहनत को ऐसे गाली मत दो कि उनका घर है वो उसकी तरह है। जो झोपड़ी भी होती है ना, जो लोग खाली लकड़ी से घर बना लेते हैं, वो भी घर ही होता है, उससे भी लोगों को लगाव होता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने हाथों से प्यार से बनाया होता है। थोड़ी तो शर्म कर लो, आप किसी के घर के बारे में क्या बोल रहे हो। घर बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत लोगों के ख्वाब होते हैं तब उसका अपना घर हो पाता है। कितने लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं किराए के घर में। आप अपनी मर्जी से अपने बच्चों को मतलब कहते हैं ना, खेलने नहीं दे सकते कि कोई चीज़ टूट ना जाए, वरना जो मकान मालिक है वो पेनल्टी डाल देगा। आज जो बच्चे हैं वो दीवारों पे कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि जो मकान मालिक है वो पेनल्टी डाल देगा। बट अपना जो घर होता है ना उसमें हम कुछ भी करें, हमारे बच्चे कुछ भी करें, किसी का डर नहीं होता, वो अपना होता है घर। हम कुछ भी करें, चाहे उसको कैसे भी डेकोरेट करें, चाहे कुछ भी करें, हम वो अपना होता है। अब तो लोगों की इतनी छोटी सोच है कि एक अकेली औरत ने अपने दम पे अपना घर लिया, अपने दम पे एक गाड़ी ली, अपने दम पे अपनी जो फैमिली है उसको पाल रही हैं, अपने दम पे सब कुछ कर रही है औरत होके। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो ऐसी बातें करते हैं। एंड जो ऐसे कमेंट करते हैं ना, ये ऐसी मोस्टली औरतें होती हैं जो खुद अपने पति के पैसों पे पल रही हैं, जिनको कहते हैं ना कि जो खर्चे पानी है उनसे कुछ लेना देना नहीं है, जो जितना पति ने ला के दे दिया उतना खर्च कर लिया। तो ये ऐसी औरतें बोलती हैं, ऐसी औरतें लेक्चर देती हैं वहाँ। एंड एक मोहतरमा हैं, वो कहती हैं कि अगर सपना पढ़ी लिखी होती तो समझ में भी आता कि ऐसी ड्रेस पहनी है, ये अनपढ़ है, गंवार है, और कैसे कपड़े पहने हैं इसने। तो इन मोहतरमा के हिसाब से अगर किसी को वेस्टर्न ड्रेस पहननी है तो ये बताएंगी कि उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, या सपना को जो इस टाइप के कपड़े पहनने के लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उनको डिग्री लेनी पड़ेगी। शायद इन मोहतरमा ने ले रखी होगी, बट इन्होंने जैसा इनके कमेंट में जैसे इन्होंने लिखा था उससे तो यही फील हो रहा था कि वो भी अनपढ़ी हैं, और जिसकी ऐसी सोच हो वो तो महा अनपढ़ है। तुम भाई स्कूल के पीछे ही पढ़े हो, जो भी हो।
तुम भी पढ़े लिखे नहीं हो, जैसी तुम्हारी सोच है जो तुम बोल रहे हो, तो तुम तो अपनी सोच से ही भी अनपढ़ हो। तो ऐसे शब्द मुँह से अच्छे नहीं लगते दूसरों के लिए। और कपड़े हमेशा कहते हैं ना कि इंसान वो पहनता है जो उसको अच्छे लगते हैं, जिसमें वो कंफर्ट फील करे, ना कि उसके लिए हमें डिग्री लेनी होती है या हमें उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी कि भी हाँ इतनी हमारी पढ़ाई है तो हम इस टाइप की ड्रेस पहन सकते हैं। यार हद हो गई, मतलब कितनी छोटी सोच है लोगों की, कितनी छोटी सोच है। फिर उसके बाद जो लोग हैं उनका कहना है कि देखो यहाँ ये फैशन कर रही है और जो उधर अंकल आंटी हैं वो बीमार हैं, उनकी सेवा नहीं कर रही है। तो आप एक बात बताओ, सेवा क्या आप ज़बरदस्ती कर दोगे किसी की? सपना ने अपनी तरफ से कोशिश की, वो उस घर में गई एंड आपको भी पता होगा कि वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिला, क्या हुआ सपना के वहाँ जाने से। तो आप किसी के घर में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते हो। जब अंकल आंटी ही नहीं चाहते हैं कि सपना वहाँ आके रहें, तो सपना क्या ज़बरदस्ती वहाँ घुस जाएं? एंड अगर सपना वहाँ ज़बरदस्ती चली जाए तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी कि वो ऐसी बहू है ज़बरदस्ती वहाँ रह रही है, वो लोग नहीं चाहते तो भी ये वहाँ रह रही है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। भाई जब वो खुश हैं अकेले में तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? एंड रही सेवा की बात, तो सेवा करने के लिए भी उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं। उनको नहीं चाहिए सपना की सेवा। अगर सपना की सेवा चाहिए होती उनको तो वो कभी भी सपना को निकालते ही नहीं, कभी सपना को जाने ही नहीं देते वहाँ से। तो सपना को कभी नहीं जाने देते वहाँ से। तो उनको सेवा नहीं चाहिए एंड जिनकी सेवा चाहिए वो वहाँ हैं उनके आसपास। तो जीने दो, जो जैसे जी रहा है उसको वो जीने दो। हेटर्स है ना, वो सपना की फैमिली के पीछे भी पड़े रहते हैं। अगर वो अपनी भाभी के लिए कुछ करती हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करती हैं तो भी उनको दिक्कत हो जाती है। अगर वो लोग काम करते हैं, आंटी अगर सपना के घर में काम करती हैं, भाभी उनका घर में हेल्प कराती हैं काम में, तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये लोग आग लगाने की कोशिश करते हैं कि देखो अपनी माँ को नौकरानी बना रखा है, अपनी भाभी को नौकरानी बना रखा है। तो भाई आपको चाहिए क्या? आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब आपको सपना इतनी बुरी लगती है, उसके सारे काम बुरे लगते हैं, तो आप ब्लॉग देखते ही क्यों? आप उनको क्यों फॉलो करते हो? भाई सीधा सा फंडा है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको कोई ब्लॉगर पसंद नहीं है, आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, तो आप उसको सीधा इग्नोर कर सकते हो। बट नहीं, इनको नज़रें भी पूरी रखनी है, इनको नज़र भी पूरी रखनी है कि भाई सपना क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ घूम रही है, क्या खा रही है, कैसा खा रही है, और इनको बुराई भी करनी है। जो ये हेटर्स है ना, वो क्या करते हैं कि सपना की जो मायके वाली फैमिली है उनमें आग लगाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आप अपनी भाभी को सूट और साड़ी में क्यों रखते हो, आप उनको ऐसी ड्रेस क्यों नहीं पहनाते हो। तो आप एक बात बताओ, जब सपना अपनी ससुराल में रहती थी तो क्या कभी भी आपने उनको वेस्टर्न ड्रेस में देखा? कभी भी? शूट करती थी तो भी वो अपने कमरे में करती थी जहाँ ऊपर वो अकेली रहती थी, ठीक है, ऊपर किसी का आना जाना नहीं था, तो वहीं वो शूट करती थी। उसके बाद वो कपड़े निकाल देती थी। जब वो नीचे जाती थी तो सूट सलवार में जाती थी, सर पे दुपट्टा होता था, तब वो काम करती थी। तो ससुराल में कोई भी बहू वेस्टर्न ड्रेस में नहीं रहती, कोई भी नहीं रहती। भाई बहुत ही ज़्यादा हाई फाई फैमिली है वहाँ रहती हैं, जैसे कि जो लखन भैया हैं उनकी फैमिली में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे वो ससुराल वाले हों चाहे कोई भी हो। वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बहू पहने या उनकी बेटी पहने कोई दिक्कत नहीं है। एंड उन लोगों ने पूरी फ्रीडम दे रखी है अपने घर वालों को कि जिसको जैसे जीना है वो जियो। लेकिन काफ़ी फैमिली ऐसी होती हैं जहाँ नियम कायदे होते हैं। एंड सपना ने अपनी ससुराल में सारे जो भी चीज़ें थी वो फॉलो की। वो कभी भी कहते हैं ना कि वो मर्यादा में रही हमेशा, कभी भी हमने उनको जीन्स में तक नहीं देखा। तो आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि सपना मतलब जो उनकी भाभी हैं वो इस टाइप की ड्रेस क्यों नहीं पहनती? और सपना कौन होती है? सपना कौन होती है अपनी भाभी को कुछ भी पहनाने वाली? सूट या साड़ी या वेस्टर्न ड्रेस, वो उनकी चॉइस है। उन्होंने कभी भी बोला अपनी वीडियो में भी, चैनल तो उनका भी है ना, जो उनके भाई हैं सपना के, उनका चैनल भी है, तो वहाँ बोल सकती हैं। आप लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है कि सपना की भाभी क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है? वो उनकी मर्जी है। एंड सपना भाई किसी को कुछ भी पहनाने वाली नहीं होती हैं,
ना ही उनके घर पे इतना होल्ड है कि सपना ही सब कुछ डिसाइड करें कि भाई जो भाभी है वो क्या पहनेंगी, माँ है वो क्या पहनेंगी। और एक चीज़ और, जो लोग सपना के फैमिली को, सपना के भाई को छपरी बोलते हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, दूसरी साइड में जो चटोरी दीदी हैं, क्या उनके घर वाले या सपना की ससुराल में जो लोग हैं, सपना की ससुराल है वो कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, ठीक है। सपना की ससुराल में भी पर्दा होता है, बहुएं पर्दा करती हैं, आपने उनकी फैमिली भी देखी है, बोलने चालने का तरीका भी आपने देखा है। जो चटोरी दीदी हैं, उनकी जो फैमिली है, उनका बोलने का तरीका भी आपने देखा होगा। तो प्लीज़ ये मतलब कहते हैं ना कि ये दोगलापन मत दिखाओ, छपरी हैं। एंड हर जगह की अपनी भाषा होती है, अपना रहन सहन होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना, वो किसी के लिए बदल नहीं सकते या किसी को दिखाने के लिए कहते हैं ना कि बनावटी चीज़ें नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। एंड जिनकी सोच ही छपरी होती है ना, तो उनको सारे छपरी दिखाई देते हैं। सिंपल सी बात है, जो जब वो खुद छपरी होते हैं, उनकी सोच छपरी होती है, तो लोग भी उनको छपरी ही दिखाई देते हैं। एंड काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना है कि सपना जो है मतलब उनके पति चले गए हैं तो उनका कोई गम नहीं है और ये तो चाहती ही थी। तो एक बात बताओ, जो इंसान चला गया वो तो चला गया, बट जो इंसान यहाँ रह गया है, इस दुनिया में रह गया है, क्या वो अपनी ज़िंदगी ना जिए, या वो बस एक कोने में पड़ा रहे, रोता रहे, वो दिखाता रहे कि हाँ उसको गम है। अगर सामने वाला इंसान रोएगा तभी आपको पता चलेगा कि उसको गम है, अपने पति का जाने का गम है। और अगर वो गम मनाएगी, रोएगी, कुछ काम नहीं करेगी, तो उसका खर्चा कौन चला के जाएगा? मुझे आप एक बात बताओ, कौन उसका खर्चा चलाएगा? अगर आप लोग सपना का खर्चा चला सको, आप उनको सैलरी दे सको, घर बैठे 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए जो भी दे सको आप, तो गम मनाती रहेंगी, वो बैठी रहेंगी, रोती रहेंगी घर के अंदर। यार थोड़ी तो सेंस की बातें कर लिया करो, क्या आप बात कर रहे हो। फ़िलहाल हमें तो सपना को देख के बहुत अच्छा लगा एंड हम यही चाहते हैं कि सपना ऐसे ही आगे बढ़ें और हेट कमेंट पे ध्यान ना दें, गंदे लोगों पे ध्यान ना दें, जो हेटर्स हैं उनको इग्नोर करें और अपने काम पे ऐसे ही फोकस करें एंड अपने अंदर ऐसी इम्प्रूवमेंट लाती रहें। एंड हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।